हेलो गाइस, हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक न्यू क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन। अ पर्सन रनिंग एट अ मैक्स स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टू कैच द ट्रेन व्हेन ही 6 मीटर अवे फ्रॉम द कंपार्टमेंट द ट्रेन स्टार्टेड टू लीव विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम विच अ पर्सन कैच द ट्रेन। मतलब कि एक पर्सन है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहा है ट्रेन की टूवर्ड्स, और जब वो 6 मीटर यानी कि यहाँ से ले लेते हैं, जब वो 6 मीटर्स की दूरी पर होता है ट्रेन से, तो ट्रेन लीव करना स्टार्ट कर देती है। तो ट्रेन लीव करती है जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा या फिर यहाँ से ट्रेन के पास पहुँच जाएगा, तो ट्रेन कुछ डिस्टेंस एक्स चल लेगी, इसे एक्स मान लेते हैं। ओके, तो इनिशियली यहाँ पे जो पर्सन की स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और एक्सलेशन 0 है, क्योंकि मैक्स स्पीड पर भाग रहा है, यानी इससे ज़्यादा वो मतलब नहीं दौड़ सकता, यानी उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो 0 होगी, यानी एक्सलेशन 0 होगी। ओके, अब ये जो पर्सन है इसे ट्रेन कैच करनी है। अब जब 6 मीटर अवे होगा तो उसी टाइम पे ट्रेन भी लीव कर रही है, यानी ट्रेन भी डिस्टेंस एक्स चल रही है। अब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा डिस्टेंस एक्स पे, तो ट्रेन को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वही टाइम लगा, इसे भी यहाँ से वहाँ यहाँ तक पहुँचने में सेम टाइम लगा। ओके, अब देख लेते हैं ट्रेन ने कितना टाइम लिया, इसे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो एक्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 0 थी और एक्सेलरेशन इसकी 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि a/2 इंटू टी स्क्वायर। ये वही टाइम है जो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। अब इस पर्सन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, सेम टाइम लगा होगा, और डिस्टेंस चला होगा x प्लस 6, यानी कि 6 प्लस एक्स ऐसे लिख के इनिशियल वेलोसिटी इसकी 4 है, 4 इंटू टाइम, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे भी एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इस फॉर्मूले से। अब इन दोनों को हम इक्विलेट कर लेंगे। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 1/2 इंटू टी स्क्वायर, 6 प्लस 1/2 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे इस इक्वेशन को, कि ये आ जाएगा 12 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t। अब इसे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, हम इसे और ज़्यादा मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, टी की यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है वही अपना आंसर होगा। ठीक है, ये जाएगा 6 प्लस 2 इंटू टी प्लस 12 टी स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0। अब हम ऐसा कर लेंगे, उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 2t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे t को कॉमन ले लेंगे, t माइनस 6 और t माइनस यहाँ पे हम -2 कॉमन ले लेंगे और t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब दो वैल्यू आ गई, t माइनस 6 और t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यू आई, एक तो आई 6 और एक वैल्यू आई 2। ठीक है, अब ये दो वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम कौन सा टाइम कंसिडर करेंगे। अब दोनों टाइम ही रियल टाइम है, मतलब दोनों ही टाइम पे जो पर्सन है वो कैच कर सकता है ट्रेन को, बट हम जो पॉसिबल इनिशियल मतलब सबसे पहला जो टाइम है, यानी इस टाइम में भी कैच कर लेगा, इसमें भी, तो वो सबसे जल्दी कैच करने की कोशिश करेगा, यानी टाइम सबसे पहले कौन सा है 2। सो टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। Hope you like the video. If you like, then share the video and subscribe the channel.